सर, मिर्गी का रोग जो है ये क्यों होता है और क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, पहले तो मेडिकल माइक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है मिर्गी के बारे में। अक्सर समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो मिर्गी ऐसे समझिए कि ये एक न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका विज्ञान से संबंधित बीमारी है। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे नस होते हैं, जैसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं इंग्लिश में। और नसों में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहता है और जिसके कारण ही हमारे शरीर की सारी गतिविधि होती है। अगर किसी भी कारण से इस गतिविधि में व्यवधान हो गया तो उसे हम मिर्गी का दौरा कहते हैं, जिसके कारण मिर्गी में क्या होता है कि जैसे अचानक से सीजर मतलब मिर्गी अचानक से इस तरह से कंपन जैसा होने लग जाता है और बेहोशी आ जाती है और पेशेंट गिर जाते हैं। कभी कभी दौरे नहीं, झटके अगर नहीं भी आते हैं तो पर भी पेशेंट गिर जाते हैं, उसे भी कहा जाता है। तो मिर्गी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें टोनिक क्लोनिक सीजर मतलब जिसमें इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, और एटोनिक सीजर जिसमें कि कोई मूवमेंट नहीं होता है, बस पेशेंट गिर जाते हैं। सर, मिर्गी क्या किसी को भी हो सकता है या कोई पर्टिकुलर कारण से होता है ये? मिर्गी के कई कारण होते हैं। कभी कभी जैसे इडियोपैथिक कारण होता है। इडियोपैथिक कहने का मतलब होता है कि जिसका कोई कारण पता नहीं चल पाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कारण होता नहीं है, बल्कि अभी अभी तक के जो जांच की व्यवस्थाएं हमारे पास हैं उन व्यवस्थाओं से हमें वो पता नहीं चल पाता है। लेकिन इसके और भी कई सारे कारण हैं। जैसे अगर कभी ब्रेन में चोट लग जाता है तो उसके कारण भी मिर्गी की समस्या आ जाती है। और जो सबसे कॉमन में से है वो हमारे देश में जो ट्यूबरक्लोसिस है। कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया वो हमारे ब्रेन तक चला जाता है और वहाँ पर जाकर के छोटे छोटे ब्रेन के अंदर घाव उत्पन्न करता है, जैसे ट्यूबरकुलोमा कहा जाता है। तो ट्यूबरकुलोमा सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में। और दूसरा है एनसीसी, जो हमारे पेट में जोंक होता है, वो भी कभी कभी धीरे धीरे करके वो ब्रेन तक पहुँच जाता है और वहाँ पर भी वो अपना घर बना लेता है और उसके चलते भी मिर्गी होती है। ये सबसे कॉमन काउज़ हमारे देश में है जो मिर्गी का है। इसके अलावा भी जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया है, हीमरेज हो जाता है, उसके कारण भी मिर्गी हो जाती है। कई सारे बच्चों जिसमें कि खास करके जैसे जो ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि के होते हैं, जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं या ऑटिज़म होते हैं, तो उन बच्चों में भी कभी कभी मिर्गी की समस्याएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। सर, अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसमें प्राथमिक उपचार के तौर पे क्या करना चाहिए? बिल्कुल। अगर पहले तो ये मिर्गी का दौरे को समझना है कि आमतौर पर गांव में ऐसा सुनने में आता है कि मिर्गी का दौरा हुआ तो उसे आप जूता सूंघाइए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको नाक बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए, मुंह में चम्मच डालिए। इस तरह से मिर्गी के दौरे को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं बता दूं मिर्गी का दौरा क्या होता है कि जब भी इस तरह का सीजर होता है तो ज़्यादातर मामलों में इस तरह के सीजर 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट या 2 मिनट तक होते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि ज़्यादातर मिर्गी के दौरे 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक के होते हैं और उसके बाद में पेशेंट या तो वापस जाग जाता है और या तो पेशेंट सो जाता है, लेकिन वो सांसें लेता रहता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर जब भी ऐसा हो, मिर्गी का दौरा आए किसी को, तो उसे बाएं करवट की तरफ लिटा देना चाहिए। अब आप पूछेंगे बाएं करवट क्यों? तो जब भी मिर्गी का दौरा आता है तो हमारे गले के अंदर एक संकुचन और इस तरह से क्रियाएं होती हैं, जिससे कि हमारे गले में जो म्यूकस होता है या थूक होता है वो फेफड़े में जाना शुरू हो जाता है। उसके कारण चोकिंग जैसी स्थिति हो जाती है। तो लेफ्ट साइड में करने से इसकी संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो पेशेंट को लिटा दें और बस उसे हल्का सा दबा करके रखें। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से जकड़ लें कि वो मूवमेंट कर ही ना पाए। मूवमेंट को हम और आप कोई रोक नहीं सकते हैं, उसे होने देना है, वो बीमारी का लक्षण है, इसलिए उसे होने देना है और बस उसे थोड़ा सा हल्का दबा के रखना है, ताकि वो ऐसा ना हो कि उसको कहीं आसपास के टकराने से चोट लग जाए। और दूसरा है कि उसे जूता या नहीं सूंघाए या चम्मच नहीं दें, क्योंकि आप जूता सूंघाए या चप्पल सूंघाए वो 1 मिनट 2 मिनट तक जो होना है वो होगा ही होगा और ये स्वतः ठीक हो जाता है ज़्यादातर मामलों में। कुछ ही ऐसे मामले होते हैं जिसे कि हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं, जिसमें कि बहुत देर तक ऐसा हो जाता है। इसलिए मैंने 2 मिनट का समय दिया है कि अगर 2 मिनट से ज़्यादा एक्सीड करने लगे तो फ़ौरन पास के किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, या तो उनसे फ़ोन पर सलाह लेकर के, या किसी आसपास में कंपाउंडर भी होते हैं, कभी कभी वो भी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इमीडिएट जो ट्रीटमेंट होता है उसमें बेंजोडाइज़ेपिन नाम की दवाई होती है, जो आमतौर पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप खुद से दवा लेकर के दें।
लेकिन जान पहचान के अगर कोई भी कंपाउंडर है या कोई भी अस्पताल आसपास में है तो फ़ौरन लेकर के जाएं और वहाँ पेशेंट को वो दवाई इलोराज़ेपाम नाम की दवाई होती है उसको लगवा करके और तुरंत मिर्गी का दौरा को ठीक किया जा सकता है। सर, मिर्गी के जो रोग है इसका पूर्णतः इलाज है? मिर्गी के रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। पहले अगर कोई पूछता है कि इसे पूरी तरह से ठीक कैसे किया जा सकता है तो ये शुरुआती दौर में कहना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर जब भी कभी मिर्गी होती है तो एक बार अगर दौरा आता है तो हम उस एक दौरे को मिर्गी या सीजर कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 2 बार ऐसा हो जाए तो उस व्यक्ति को उस परेशानी को हम एपिलेप्सी कहते हैं। सो एपिलेप्सी की बीमारी अगर आ गई तो एपिलेप्सी में हम अब क्या करेंगे कि दवाई शुरू करेंगे और लगभग 5 साल तक दवाई लगातार चलाई जाती है बिना रुके, एक भी दिन दवाई को नहीं छोड़ना है। और जब 5 साल हो जाता है तो वापस जांच करा करके, जैसे सीटी स्कैन है या एमआरआई है, और संबंधित कारणों को देखा जाता है कि जो कारण है वो घटा है या बढ़ा है या यथावत है। उसके बाद धीरे धीरे करके मेडिसिन को कम कर करके तब बंद करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बंद करने की प्रक्रिया के दौरान फिर से वापस सीजर आ जाता है। सो वैसी स्थिति में फिर या तो दवाइयाँ और लंबी चलानी पड़ सकती है, 10 साल 15 साल, और या तो कभी कभी जीवन भर भी कहा जाता है कि आप दवा खाते रहें।